हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग मज़े में होंगे। आज नेक्स्ट सीरीज में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एमआरएफ कंपनी के बारे में। एमआरएफ छोटे से बच्चा क्या और भारत का बड़ा बड़ा व्यक्ति भी एमआरएफ के बारे में जानता है कि एमआरएफ क्या करता है। एमआरएफ यानी कि मद्रास रबर फैक्ट्री, जिसे आमतौर पर एमआरएफ या एमआरएफ टायर्स के रूप में जाना जाता है, भारत की बहुराष्ट्रीय टायर निर्माता कंपनी है और भारत में टायरों की सबसे बड़ी निर्माता भी यही कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई, तमिलनाडु में मौजूद है। बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा कि एमआरएफ कंपनी टायरों के अलावा बहुत कुछ और भी व्यापार करती है, जैसे कि टायर, ट्रेड, ट्यूब, कन्वेयर बेल्ट, पेंट और टॉयस। ये सारे ही काम एमआरएफ कंपनी के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा एमआरएफ पेस फाउंडेशन चेन्नई और एमआईडीएफ एमआरएफ इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइवर डेवलपमेंट भी चलाता है। एमआरएफ कंपनी की अगर हम बात करें तो एमआरएफ कंपनी में आज की डेट में करीब 18,000, जी हाँ 18,000 प्लस एम्प्लॉई काम करते हैं एमआरएफ कंपनी में इस समय। एमआरएफ कंपनी यहाँ तक कैसे पहुँच रही है और उसको क्या करना पड़ा। एमआरएफ का नाम हम सभी लोग जानते हैं कि दुनिया भर में उसका नाम मौजूद है। इसके अलावा एमआरएफ के शेयरों की कीमत भारत के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड सभी कंपनियों के सबसे ज़्यादा वैल्यूम है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि 1946 में एमआरएफ के रीफ रखने वाले के एम मेमन मलीपिल्लाई इससे पहले गुब्बारे बनाने की फैक्ट्री चलाते थे। उन्हें टायर बनाने का ख्याल कैसे आया और ये संघर्ष कैसे चालू हुआ, ये सब कुछ आपको मैं बताता हूँ। 1952 में पिल्लई को पता लगा कि एक विदेशी कंपनी भारत में किसी रिटेडिंग प्लांट को ट्रेड रबर सप्लाई करती है। ट्रेडिंग पुराने टायरों को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाने को कहते हैं और ट्रेड रबर टायर का ऊपरी हिस्सा होती है जो ज़मीन के साथ संपर्क बनाती है। उन्होंने सोचा तो ये काम तो वह भी कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने गुब्बारे बेचकर जो संपत्ति बनाई थी वह सारी की सारी जमा पूंजी इस कारोबार में लगा दी। ये बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन उन्हें इसका प्रॉफिट भी ज़बरदस्त मिला। एमआरएफ इकलौती भारतीय कंपनी थी जो ट्रेड रबर का निर्माण कर रही थी। इस क्षेत्र की बाकी सभी कंपनियां तब विदेशी थीं। 4 साल के अंदर एमआरएफ का मार्केट शेयर 50% पहुंच गया। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के भारत से जाने का कारण बन गया और वो यहीं नहीं रुके और उन्होंने टायर बनाने की भी ठान ली थी। तो ये सारी न्यूज़ें मैंने आपको बेसिकली बताई हैं कि एमआरएफ किस तरह से आगे बढ़ता गया। इसके बाद बात करते हैं एमआरएफ के बारे में कि एमआरएफ और क्या क्या करता है। बेसिक चीज़ें आपको पता लग गई हैं, कंपनी के बारे में मैंने बता दिया है। इसके आगे जब हम बात करेंगे तो एमआरएफ इसके अलावा क्या क्या कर रहा है। एमआरएफ इसके अलावा क्रिकेट, जी हाँ क्रिकेट में भी एमआरएफ का दबदबा है, ये आपको नहीं पता होगा। इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि आखिरकार क्रिकेट में एमआरएफ का दबदबा किस तरह से हो रहा है। अगर बात की जाए एमआरएफ की तो एमआरएफ क्रिकेट में भी छाया हुआ है। एमआरएफ के द्वारा कई तरह की बातें की जाती हैं। उन्होंने एक अपनी खुद की एक फ्रेंचाइजी बना रखी है जो क्रिकेट को बढ़ावा देती है। इसका जो इतिहास है वो मैंने आपको बता दिया है। एमआरएफ के द्वारा एक फ़न स्कूल भी बनाया गया है। आपको बहुत कम पता होगा कि फ़न स्कूल क्या होता है, ये मैं आपको बता दूं। फ़न स्कूल इंडिया की स्थापना 1987 में हैस्ब्रो टाइज यूएस के सहयोग से की गई थी। फ़न स्कूल खिलौने, बोर्ड गेम आदि का निर्माण करता है। गोवा में भारत में एक कंपनी है। इस कंपनी के पास डिज्नी, वार्नर ब्रदर्स, रम्मी क्विज, डोरा और फन स्कूल से खिलौने और खेलों के लिए लाइसेंस प्राप्त है। इसके अलावा अगर हम बात करें हैस्ब्रो, लेगो, आरबी, टॉमी टॉय, लीफ फ्रॉग के साथ इनकी एक टाइप भी मौजूद है जो भारत में ये काम करती है। एक पेस फाउंडेशन मौजूद है एमआरएफ की। एमआरएफ पेस फाउंडेशन चेन्नई में है और भारत से पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज डेनिस लिली की मदद से इसकी स्थापना की गई थी, तेज गेंदबाजों को प्रशिक्षण देने के लिए। तेज गेंदबाज जिन्होंने नींव के साथ प्रशिक्षण लिया और भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व भी किया है, उनमें बहुत बड़े दिग्गज मौजूद हैं, जैसे जवागल श्रीनाथ,
इरफान पठान, मुनाफ पटेल, वेंकटेश प्रसाद, आरपी सिंह, जहीर खान और एस श्रीकांत जैसे लोग इस पूरी पेस टीम के शामिल हैं जिन्होंने यहाँ से प्रशिक्षण हासिल किया है। इसके अलावा हम विदेशी खिलाड़ियों की बात करें, श्रीलंका से चामिंडा वॉस जैसे विदेशी खिलाड़ी, हैनी ओलंगा, हीथ स्ट्रिक, ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्राथ, मिशेल जॉनसन, ब्रेटली ने भी इस फाउंडेशन में प्रशिक्षण लिया है। भारत के जाने माने खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने अपने शुरुआती दिनों में तेज गेंदबाज बनने के लिए एमआरएफ पेस फाउंडेशन में प्रशिक्षण लिया था। ग्लेन मैकग्राथ को 2 सितंबर 2012 को डेनिस लिली के स्थान पर फाउंडेशन का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं एमआरएफ के लिए, तो एमआरएफ के द्वारा कुछ और भी काम किए जाते हैं जो मैं आपको इस पूरी सीरीज में फिर से आगे बता रहा हूँ। हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है, फन स्कूल भी मैंने आपको बता दिया है, मोटर स्पोर्ट्स। एमआरएफ ने 1997 में अपनी पहली फार्मूला 3 कार बनाई थी। जी हाँ, 1997 में पहली फार्मूला 3 कार बनाई थी। एमआरएफ ने मारुति के सहयोग से फार्मूला मारुति रेसिंग की स्थापना की, जो भारत में बनी रेस कारों के लिए सिंगल सीटर ओपन व्हील्स क्लास मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग इवेंट है। एमआरएफ चैलेंज एक फार्मूला 2000 ओपन व्हील मोटर स्पोर्ट्स फार्मूला आधारित सीरीज है जिसका आयोजन मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लब द्वारा किया जाता है। एमआरएफ रैली टीम भी मौजूद है। एमआरएफ एशिया प्रशांत रैली चैंपियनशिप और भारतीय राष्ट्रीय रैली चैंपियनशिप में भाग लेने वाली एमआरएफ रैली टीम का लंबे समय से प्रायोजक रहा है। एमआरएफ के बारे में आपको, इसके अलावा मैं आपको और चीज़ें बता रहा हूँ कि किस तरह से एमआरएफ का इतिहास आगे चलता रहा है धीरे धीरे। इसको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एमआरएफ के द्वारा और भी काम किए जाते हैं जो कंपनी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आगे का अपडेट मैं आपको देता हूं कि वो घर घर कैसे पहुंचे। कंपनी की बात की जाए तो आपको बताऊं, मैन्युफैक्चरिंग के समय अपना टायर लगवाने में सफल नहीं हो रही थी। उसमें डनलॉप, गुडइयर जैसी कंपनियों से तड़ी प्रतिष्ठा मिल रही थी। इसलिए एमआरएफ को अपने टायर सीधे मार्केट में उतार दिए और ये सुनिश्चित किया कि जब कोई टायर रिप्लेस करे तो उसके मन में एमआरएफ का ही ख्याल आए। इसके लिए उन्होंने मार्केटिंग दिग्गज और विज्ञापनों की भारत में दिशा बदलने वाले दिवंगत अली पद्मसी को अपनी कंपनी में हायर किया था। काफ़ी रिसर्च के बाद एमआरएफ मसलमैन का जन्म हुआ जो मजबूती और टिकाऊ टायर का प्रतीक बन गया। कंपनी के विज्ञापन के अन्य तरीकों से अलावा क्रिकेट बैट्स को टारगेट किया गया। सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा से लेकर विराट कोहली तक के इसके ब्रांड एम्बेसडर बने और बच्चों के बीच खूब प्रसिद्ध हुए। यही बच्चे जब बड़े हुए तो टायर के लिए उनके मन में एमआरएफ की तस्वीर छप चुकी थी। शेयर मार्केट की अगर बात करूं तो एमआरएफ की तूती बजती है आज भी शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में एमआरएफ का दबदबा ऐसा है कि उसके आगे सारे के सारे शेयर्स फीके चलते हैं। एमआरएफ एक ऐसा ब्रांड है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। एमआरएफ आज की डेट में अगर बात करूं करीब 84,000 से ऊपर का शेयर है। 1990 में 332 रुपये की इसकी वैल्यू थी और भारतीय बाजार का संभवतः सबसे महंगा स्टॉक है। ये शेयर 7 नवंबर 2022 को 96,000 तक पहुंच गया था और 1990 में किसी ने अगर इसमें 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज उसके पास 2.52 करोड़ से अधिक के स्टॉक होते। तो ये सारी खबर मैंने आपको एमआरएफ के बारे में बताई है। एमआरएफ भारत की सबसे बहुमूल्य कंपनी है। थैंक यू वेरी मच।